हाय, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आप सभी जो हैं डे 13 पे अभी हम लोग आ गए हैं। ठीक है, डे 13 का जो डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज है सीडीएस और का भी स्टार्ट किए हैं। बाकी अदर यूपीएससी एग्जाम्स का हम भी करेंगे। ठीक है, डू फॉलो द प्लेलिस्ट। ज्योग्राफी का अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हिस्ट्री पॉलिटी भी आएगा। राइट, सीडीएस 2021 का जो फर्स्ट पेपर है आज उसका डिस्कशन करेंगे, उसके ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना यहाँ पे। और ये जो टैब दिख रहा है सीडीएस और एनडीए का, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का डेली पीवाईक्यू मैं दे देता हूँ और उसके नीचे जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक भी दे देता हूँ, तो डू वॉच देयर। ठीक है, एक बार देखना, वहाँ से पीडीएफ एक्सेस करना। नाउ जो है आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 2021 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू। इंडियन टेरिटोरियल लिमिट जो है वो सी तक कितने नॉटिकल माइल तक है? ऑप्शन है 10, 12, 14 और 15। तो ये 12 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, टेरिटोरियल लिमिट इंडिया का। और जो 200 नॉटिकल माइल हो जाता है कब? जब ये सेज के अंदर आता है। जब 200 नॉटिकल माइल के अंदर, जैसे देखो ये इंडियन कोस्ट है, ठीक है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक ये कैसा रहेगा? टेरिटोरियल लिमिट इसका रहेगा। राइट, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक। बट यही डिस्टेंस जब 200 माइल हो जाएगा, 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसको क्या बोलेंगे? सेज बोलेंगे, SEZ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जहाँ पे फिशिंग, उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। जो भी टेरिटोरियल लिमिट होता है, कितने रेंज के अंदर आपका फुल सोवरेनिटी है, कितने के अंदर जो है आप फिशिंग कर सकते हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ का वो लिमिट नहीं रहता है। तो यही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो ओशियन करंट से हर साल पूछा हुआ है और मैंने शॉर्ट्स इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको देखना चाहिए वो जरूर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट। अब इसमें से ब्राज़ीलियन करंट दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिया हुआ है, कैलिफोर्नियन करंट दिया हुआ है। इनमें से कोल्ड पूछा हुआ है कि कोल्ड ओशियन करंट कौन है? तो जो कैलिफोर्नियन करंट होता है उसको कोल्ड ओशियन करंट बोलते हैं। ब्राज़ीलियन करंट जो है वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो भी वार्म है, जबकि कैलिफोर्नियन करंट जो है वो कोल्ड है। यहाँ पे मैप पे देखिए कि जो कैलिफोर्नियन करंट है ये आर्कटिक से किधर आ रहा है? इक्वेटर की तरफ आ रहा है, इसलिए ये कोल्ड है। जो भी मूवमेंट आप देखोगे पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आएगा, राइट, पोल टू इक्वेटर आएगा तो वो कोल्ड होगा। जब कोल्ड, और जो इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाएगा वो वार्म होगा। यहाँ पे देखो गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये भी वार्म है, ब्राज़ीलियन करंट भी, ये भी वार्म करंट है। राइट, 21 नंबर हम लोग देखते हैं इसको। 21 नंबर क्या है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉइल हमें देखना है। दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम। कह रहा है कि ये ऐसे सॉइल है जो कि रिच है किसमें? लाइम में, आयरन, मैग्नीशियम और एलुमिनियम में। दे आर जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमिएबल, मतलब समवन जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखता हो। दे आर मेनली फाउंड इन, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। और महाराष्ट्र और गुजरात देखने को मिल गया, यहाँ पे डायरेक्ट हमें हिंट मिल गया कि ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट, और ब्लैक सॉइल में आयरन की मात्रा और लाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें रिच होता है। और क्लेई सॉइल होता है जो कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखता है। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक सॉइल का और ये हमारा राइट आंसर है, ब्लैक सॉइल। अदर ऑप्शन है क्या? लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और सलाइन सॉइल। यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल को देखो बाल्थर सॉइल बोलते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe2 होता है इसमें, यानी कि बाल्थर सॉइल में या रेड एंड येलो सॉइल में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल को और भी किस नाम से जानते हैं? वो है रगुर सॉइल के नाम से। ये जो है क्लेई होता है, डीप होता है और इम्परमिएबल होता है, मीनिंग कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है, वाटर रिटेन जो है वो हाई है। नाउ इसमें केमिकल क्या क्या है? ये रिच होता है इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। रीजन कौन से रीजन में देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, MP और गुजरात। इसको और एक बोलते हैं कि सेल्फ प्लगिंग सॉइल है। क्या होता है कि जब हमें बारिश और वो ड्रॉट्स के टाइम पे वो देखने को मिलता है तो ये सेल्फ को प्लग कर लेता है, इतने ज़्यादा क्रेक आ जाते हैं यहाँ पे
कि जिससे वो सेल्फ प्लग्ड फील्ड दिखता है वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रैक। तो अगर बोले कि सेल्फ प्लगिंग सॉइल कौन सा है तो वो भी ब्लैक ही होगा। ब्लैक सॉइल का अदर नाम क्या है, रेगुलर सॉइल। या फिर सबसे ज़्यादा बोले कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस सॉइल में होती है तो वो भी ब्लैक सॉइल होगा। रीज़न आपको पता ही चल गया कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, वो सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 23 नंबर कि अलुमिनियम जो है मैन्युफैक्चर्ड होता है किससे, तो ये होता है बेसिकली बॉक्साइट के ओर से। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अलुमिनियम जो बॉक्साइट ओर होता है उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, और उसके बाद से ये अलुमिनियम का वो फाइनल शेप लेता है, राइट। तो अगर ये आपको बाद में पूछ दे कि अलुमिनियम जो है इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर या फिर वैसे मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बॉक्साइट ओर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो वो है स्मेल्टिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन था कि कॉपर ओर देखोगे तो कॉपर ओर कौन सा है, चाल्कोपाइराइट एंड मालाचाइट जो है ये कॉपर का ओर है, ठीक है। चाल्कोपाइराइट एंड मालाचाइट कॉपर ओर, याद रखना इसको। माइका जो है बेसिकली इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वहाँ पे इसका ओर सबसे ज़्यादा, मतलब माइका जो है यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल जो भी बोर्ड बनाने में या उससे रिलेटेड जो भी हम देखते हैं फाइब्रिक थिंग, उसमें माइका का यूज़ होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सी पोर्ट से यार हर साल पूछा हुआ है, आप देखे ही हो तो ध्यान से देखना इसको। गेन सिग्निफिकेंट फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान, बताओ कि कौन सा सी पोर्ट है जिससे कि आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है, वो भी जापान पे, जापान मतलब जाता है इंडिया से जापान। तो ये है मुर्मुगांव, और मुर्मुगांव कहाँ है, गोवा में। ये डिट्टो एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। एक सेकंड रुको, एनसीईआरटी का डिट्टो लाइन है, मैं दिखा सकता था। बाकी पोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल वीडियो ही पोर्ट पे बना दिया है, उसको देख लेना। यहाँ पे देखो कि जो जापान में, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे आयरन एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, इंडिया से होता है, और कौन से पोर्ट से, मुर्मुगांव पोर्ट से, ठीक है। मुर्मुगांव पोर्ट जो है 1885 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और ये कहाँ पे है, गोवा में। इसके और भी इन्फॉर्मेशन है, बट वो चीज़ें आप उस कंप्लीट पोर्ट वाले वीडियो में देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ कांडला पोर्ट कहाँ पे है, इनानोर पोर्ट कहाँ पे है, कोचिंग पोर्ट कहाँ पे है, वो देख लो, जस्ट लोकेशन यहाँ पे। कांडला को यहाँ पे गुजरात में है कांडला, ठीक है। और इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। इनानोर पोर्ट जो है कहाँ पे है, इनानोर पोर्ट को तमिलनाडु में है, और इसको, इसका अदर नाम भी है इनानोर पोर्ट का, कमराजर बोलते हैं इसको। और ये जो है फर्स्ट पोर्ट था या सेंटर था ऐसा जिसको रजिस्टर किया गया था कंपनी के रूप में। मैंने डिटेल में बता रखा है, उसको जरूर रेफर करना। नाउ कोचिंग जो है, कोचिंग केरला में है, और कोचिंग को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, राइट। इसके अलावा ये एक नेवल बेस भी है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो गया यहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड। 41 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट किस पे है, मतलब जो इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को फीड करती है, कैनाल प्रोजेक्ट को, तो वो कौन सी है, वो है सतलज। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे है, तो सतलज पे है, याद रखना इसका। यहाँ पे देखो ये है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे कौन सा है, लाहौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी कौन सी रिवर पे है, सतलज पे है। और यहाँ पे भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान पंजाब बॉर्डर पे है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ये भी रिवर पे, कौन से रिवर पे है, तो सतलज रिवर पे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर, विच ऑफ द व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू ए लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इन ऑन एज। कह रहा है कि जब कोई रिवर ड्रेनेज जो है पैटर्न ऐसे दिखाए कि एक डिप्रेशन है यहाँ पे लेट से, है ना, और ये ऑल डायरेक्शन से, यहाँ पे कुछ वाटर पहले से है, अब सारे डायरेक्शन से वाटर को ये डिस्चार्ज कर रहा है,
तो ये किस तरह का पैटर्न इसको कहा जाता है, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल पैटर्न कहा जाता है। एक्चुअली ये ऐसे नहीं हुआ है, ये जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा अपोजिट हो गया है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम नहीं आता है, यहाँ पे बॉटम से मतलब टॉप टू बॉटम यहाँ पे आता है। जैसे देखो क्या होता है कि हमारे पास मणिपुर में जो हिल है, मणिपुर हिल, वहाँ पे देखो कि जो अपर से पानी काफ़ी ज़्यादा, एक जगह डिप्रेशन है यहाँ पे, बेसिकली लोलैंड है, और यहाँ पे चारों बगल से, चारों हर तरफ के हिल से पानी जो है आता है, और क्या होता है कि एक जगह जमा हो जाता है, और यही लोकटक लेक का फॉर्मेशन करता है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होगे रेडियल पैटर्न। ये रेडियल पैटर्न जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे ये ऑल डायरेक्शन में जाता है। जैसे एक सेंटर है, ये माउंटेन, ये पीक है, पीक पे एक डिप्रेशन है, और यहाँ से पानी जो है हर डायरेक्शन में जा रहा है। इसका एग्जांपल जो है अमरकंटक प्लेटू जो है, ये रेडियल पैटर्न का ये है एग्जाम्पल है। नाउ डेंड्रिएटिक क्या होता है कि जिसके ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है डेंड्रिएटिक, और ट्रेलिस जो है वो 90 डिग्री पे आके जमा होता है, मीट करता है। जो जब ट्रिब्यूटरीज किसी मेन रिवर पे 90 डिग्री पे आके मीट करती है तो वो ट्रेलिस पैटर्न बनाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरियोलिस फोर्स इज नॉट करेक्ट। कैरियोलिस फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो वो है कि इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल, it is absent at the equator, deflect the wind to the right direction in the southern hemisphere, deflect the wind to the right direction in the northern hemisphere। अब देखो गलत कहाँ हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे करे, क्योंकि एक साउदर्न हेमिस्फीयर में बोल रहा है कि राइट डायरेक्शन में होगा, फिर बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन राइट होगा, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया अपना दो ऑप्शन की दो, बाकी स्टेटमेंट सही है कि मैक्सिमम कैरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे, और एब्सेंट कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। और देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट नहीं होता, ये लेफ्ट होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, मूव करता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन। राइट आंसर इसका सी हो गया। यहाँ पे देख लो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे कैरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन जो है राइट में होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कैरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे, 0 एट इक्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। यहाँ पे कौन से इग्नियस टाइप है किसका, इग्नियस रॉक का, तो ये ग्रेनाइट जो है वो एग्जाम्पल है किसका, इग्नियस रॉक का। नाउ मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। मार्बल बनता किससे है, सेडिमेंट्री रॉक का एक फॉर्मेशन है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक्स्ट्रा कंप्रेशन के अंदर जाता है तो वो फॉर्म लेता है किसका, मार्बल का, और ये किस स्टेज में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक के स्टेज में होता है। नाउ यहाँ पे ये देखो ये ग्रेनाइट दिखा रहा है, ग्रेनाइट जो है वो कौन सा फॉर्म है, ग्रेनाइट इग्नियस फॉर्म है। जब इसका सेडिमेंट्री फॉर्म देखोगे तो ये बेसाल्ट के रूप में आएगा, और सेल जो है ये कैसा है, ये भी मेटामॉर्फिक फॉर्म है, और जब ये सेडिमेंट्री के फॉर्म में आएगा तो सैंडस्टोन के रूप में आएगा, राइट। यहाँ पे देख लो कि इग्नियस फॉर्मेशन, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाई स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ magma बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये ग्रेनाइट कहाँ देखने को मिलेगा, बिलो द अर्थ सरफेस। नाउ 55 नंबर है कि ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। एक्सप्लेनेशन अब देख लेना, मतलब काफ़ी बार किया हुआ है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का बनता नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लो, इसको भी मैंने बताया है बट फिर भी देख लो। जो एटमोसफेयर का लेयर है कैसे है कि सबसे नीचे लेयर पे देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे प्लेन वगैरह वो सब देखने को मिलता है कि प्लेन जो उड़ती है ना, एरोप्लेन, वो सब सारे जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलेगा। मेसोस्फेयर होता है फिर, और थर्मोस्फेयर होता है। नाउ इसमें जो टेम्परेचर का ट्रिक देखोगे कि कैसे टेम्परेचर वैरी करता है अलग अलग लेयर में, वो देखना कि ट्रोपोस्फेयर में जब अल्टीट्यूड चेंज होगा, मतलब जैसे ही 0 से 12 किलोमीटर के अराउंड जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर यहाँ पे एक ट्रोपोपॉज करके लेयर आता है, फिर उसके बाद से जब स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है तो उसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा 12 से 50 किलोमीटर की तरफ, तो टेम्परेचर जो है वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज आएगा लेयर, और उसके बाद से मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से जब
अपर जाओगे, मतलब 50 to 80 जाओगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडा इलाका होता है, सबसे ज़्यादा अगर कूलिंग प्लेस होता है तो वो मेसोस्फीयर में होता है। फिर जैसे ही थर्मोस्फीयर वो 80 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर फिर से विथ अल्टीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ जब भी सन से हमारा इंसुलेशन आता है, यहाँ पे देखो इंसुलेशन आता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज भी आते हैं, और ये क्या होता है, यहाँ पे ओजोन का लेयर है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन के लेयर से डिफ्रैक्ट होकर वो फिर से एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर हमें किससे, स्किन कैंसर जो है उससे भी बचाता है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ है नहीं खास। ठीक है, 56 नंबर जो है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। प्राइमरी वेव जो है अर्थक्वेक का, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो, पहला कह रहा है कि दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। प्राइमरी वेव्स बिल्कुल साउंड वेव की तरह होते हैं। ठीक है, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। ये बात गलत है। ये सेकेंडरी वेव जो होता है, सेकेंडरी वेव, उसका स्टेटमेंट है कि सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से होकर जाता है, जबकि प्राइमरी है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म से होकर क्रॉस करता है। तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, स्टेटमेंट बी जो है राइट आंसर होगा इसका। नाउ सी का देखो, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सबसे तेज़ यही मूव करता है, और ये फर्स्ट होता है कि जो हमारे अपर सरफेस पे आता है वो कौन होता है, सबसे पहला प्राइमरी वेव्स होता है। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन भी बन सकता है इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक बार देख लो फिर से दोबारा कि प्राइमरी वेव जो है ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, जबकि इस वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से मूव करता है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सिमिलर होते हैं, कैसे, साउंड वेव की तरह, जबकि और वो साउंड वेव कैसा होता है, एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। यहाँ पे ये देखना, ना कि ट्रांसवर्स वेव होता है। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। 57 नंबर देखो, अलुवियल सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले, दे आर जनरली। अब बताओ कि अलुवियल सॉइल जो है ये वेरी करता है इन नेचर, किस तरह से, सैंडी लोम से ये क्ले के फॉर्म में, उन्हें क्या कहते हैं, दे आर जनरली, क्या वो पुअर होते हैं इन पोटास एंड रिच इन फास्फोरस, पुअर इन बोथ पोटास एंड फास्फोरस, रिच इन बोथ पोटास एंड फास्फोरस, रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस। देखो, कोई भी इंडियन सॉइल जो है वो इंडियन सॉइल वो मेजरली क्या होगा, रिच होगा, किस में रिच होगा, तो वो पोटास में इंडियन सॉइल जो है वो रिच होगा हमेशा। ठीक है, 90% चांसेस है कि इंडियन सॉइल आर रिच इन पोटास। बट कमी किसकी रहती है, तो अब पुअर देख लेते हैं कि पुअर किसका होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। तभी तो हम NPK फर्टिलाइजर 4:2:1 के रेशियो में हम देने को बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इसको बोलती है, मतलब उस टाइम पे बोलती थी, या फिर यही हमारा सीक्वेंस होता है जो NPK फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं। ये बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी इनके रहते हैं, मिलता नहीं है सॉइल में। तो ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन में कमी है, तो नाइट्रोजन है ही नहीं। पुअर किस में है, फास्फोरस में है। फास्फोरस यहाँ पे दिख रहा है कि फास्फोरस में पुअर है अलुवियल सॉइल। रिच इन पोटास यहाँ से आ गया तो ये रिच हो जाएगा, एंड पुअर इन फास्फोरस ये यहाँ से आ गया। और फिर पोटासियम बोलता है, तो पोटासियम में भी कोई सॉइल पुअर होता है, कोई रिच होता है, बट यहाँ पे अलुवियल सॉइल है, ये पुअर इन फास्फोरस भी है। तो डी इज़ द राइट आंसर। इंडियन का सॉइल का एक मेजर फीचर है कि 99% ऑफ सॉइल जो है वो पुअर होता है किसमें, नाइट्रोजन में। इसलिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, वेरीज फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले, रिच इन पोटास बट पुअर इन फास्फोरस, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में अलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, कौन से टाइप ऑफ सॉइल जो है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है तो वो है अलुवियल सॉइल, टोटल इंडिया का जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका। 68 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। इसका आंसर याद ही करना पड़ेगा, और ये है इंडो आर्यन ग्रुप, जो है सबसे लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है इंडिया का। यहाँ पे एक पिक्टोरियल मैप देख लो, 1 नंबर पे इंडो आर्यन सबसे लार्जेस्ट, 2nd नंबर पे द्रविडियन, 3rd नंबर पे एस्ट्रो एशियाटिक, और फिर 4th नंबर पे सीनो तिब्बतन, राइट। 69 नंबर है। 69 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज
सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये है 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। नाउ गल्फ ऑफ मन्नार है, वहाँ पे देखोगे कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है 21 आइलैंड ग्रुप का वो गल्फ है, वहाँ पे मतलब आइलैंड है, 21 छोटे छोटे ग्रुप मिलके उसको एक अलग आइलैंड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप कितने ग्रुप का है, तो वो है 32 आइलैंड्स, 32 आइलैंड्स मिलके ये ग्रुप बनाते हैं लक्षद्वीप का। वैसा ही जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे 21 आइलैंड का ग्रुप है। नाउ पाक स्टेट किसको सेपरेट करता है, इंडिया को श्रीलंका से, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं है यहाँ पे, रहता तो बताता मैं। 70 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है और ये कह रहा है कि कौन है इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दो या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल दो। वैसे तो पहला तो इंडिया जो है एक प्लॉट मैप करो तो इंडिया का लोकेशन जो है वो कहाँ है, वो है ईस्ट में, यहाँ पे देखो ईस्ट में, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है और ये कितने डिग्री के आसपास जो है होता है, तो यहाँ से ईस्ट वाला चीज़ ध्यान रखना है, इसको हटा दो। और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है। यहाँ पे देखो 83 दिया हुआ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, अच्छे से ऑब्जर्व करके आंसर लगाना इसका। 82.5 डिग्री ईस्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे मैप पे देखो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट होता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको। और ये जो है टोटल 5 स्टेट से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, कौन कौन स्टेट है वहाँ पे, यूपी है, ये देखो यूपी से, ये ध्यान मत देना बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आता है, ठीक है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। रिमेंबर झारखंड यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब जो है ट्रिक कैसे याद रखोगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 स्टेट से होकर निकलता है, उसका मौका बोलते हैं ना, मौका वैसे तो एम से एमपी हो जाएगा, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। रिमेंबर तेलंगाना से भी क्रॉस नहीं करता है। तो 2 कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक झारखंड और दूसरा तेलंगाना, इन दोनों से नहीं होता है, यूपी से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 5 स्टेट है। नाउ 71 नंबर जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। नाउ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 दिया हुआ है, साइक्लोन, हुरिकन, टाइकोन, ये जो है डिफरेंट साइक्लोन का नाम है और इसको कौन सी कंट्रीज में किस नाम से बुलाया जाता है वो हमें देखना है। साइक्लोन जो है कहाँ बुलाते हैं हम लोग, बेसिकली इंडियन ओशन में साइक्लोन नाम से इसको जानते हैं। हुरिकन का कहाँ बोलते हैं इसको, तो ह्यूरिकन जो है अटलांटिक ओशियन में, यूएसए वगैरह साइड पे इसको हुरिकन के नाम से बोलते हैं। टाइफून्स जो है ये जापानीज़ नाम है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, चाइना और जापान साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेलीज जो है साइक्लोन को कहाँ बोलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे फिर से देख लो, हुरिकन कहाँ बोलते हैं साइक्लोन को, अटलांटिक ओशियन में। साइक्लोन कहाँ बोलते हैं उसको, इंडियन ओशियन में। वेली जो है ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। और टाइफून्स जो है इसको साउथ चाइना सी, जापान और वैसे वाले साइड में बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 85 नंबर कह रहा है कि लुहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। लुहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर पे बन रहा है, तो अभी हमने देखा था ये कहाँ पे बन रहा है, सतलज रिवर पे। ये देखो लुहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, सतलज रिवर पे बन रहा है, तो ये याद रखना, ठीक है। ऐसे PYQ हेल्प करता है। अब देखो एक तो पूछ दिया है कि भाखड़ा नंगल डैम के बारे में और दूसरा पूछा हुआ था किसके बारे में, तो लुहारी, दोनों सतलज का प्रोजेक्ट है और ये बता दिया है कि भाखड़ा नंगल डैम और लुहारी जो है दोनों सतलज पे डैम बनाया जा रहा है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इसी रिवर पे स्टैब्लिश्ड है। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा आज के सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।